नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो खबरों का रुख करेंगे खबर लखनऊ से, जहां पर पंचायत चुनाव को लेकर के बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है और गांव-गांव संपर्क अभियान चलाएगी बीजेपी। तो बीजेपी गांव-गांव में चौपालों का आयोजन करने की तैयारी में नजर आ रही है। ग्राम पंचायत स्तर पर बैठक भी बीजेपी की तरफ से की जाएगी। तो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जनता के बीच पहुंचाएगी बीजेपी। आत्मनिर्भर यूपी को लेकर बजट के बारे में बताएंगे बीजेपी कार्यकर्ता। बीजेपी बूथ को पार्टी के लिए अभेद दुर्ग बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसे में बीजेपी की तरफ से पंचायत चुनाव को लेकर के अब तैयारियां देखी जा सकती हैं और इसी के तहत बीजेपी की तरफ से गांव-गांव संपर्क अभियान चलाया जाएगा। तो बीजेपी गांव-गांव में चौपाल का आयोजन करेगी और इस चौपाल के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। तो ग्राम पंचायत स्तर पर बैठक करेगी बीजेपी। तो ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर के जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है और तैयारियां भी शुरू कर दी है, तो यानी यह अभेद दुर्ग बनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से जारी है। सरकार की योजनाओं को जनता के बीच पहुंचाने का काम बीजेपी इन चौपालों के माध्यम से करेगी। आत्मनिर्भर यूपी को लेकर बजट के बारे में भी बीजेपी के कार्यकर्ता बताएंगे। तो आत्मनिर्भर भारत के तहत जो बजट पेश किया गया उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर भी गांव-गांव में जो चौपाल लगाया जाएगा बीजेपी की तरफ से, इसमें लोगों के बीच एक संदेश जारी करने का प्रयास किया जाएगा। लोगों को इस बजट के बारे में खुलकर समझाने की कोशिश की जाएगी बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से। तो बीजेपी बूथ को पार्टी के लिए बनाएगी अभेद दुर्ग। तो अभेद दुर्ग बनाने का प्रयास बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है और ऐसे में पंचायत चुनाव को लेकर के तैयारियां भी देखी जा सकती हैं। तो पंचायत चुनाव को लेकर के बीजेपी ने कमर कस ली है। गांव-गांव में संपर्क अभियान चला रही है बीजेपी। गांव-गांव संपर्क अभियान चलाने के तहत चौपाल का आयोजन बीजेपी की तरफ से किया जाएगा। और वहीं वाराणसी में संत रविदास मंदिर में प्रियंका ने माथा टेका। तो सच्चा धर्म इंसानियत है, प्रियंका गांधी वाड्रा का ऐसा कहना है। और उन्होंने ये भी कहा कि सत्ता धर्म का मतलब लोगों को तोड़ना नहीं होता, लोगों की मदद करना संत रविदास जी ने सिखाया है। तो संत रविदास महाराज ने सच्ची सेवा का धर्म सिखाया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने जिस दौरान संत रविदास मंदिर में मत्था टेका है, उसके बाद ही उनका ये बयान भी सामने आया और सीधे तौर पर उन्होंने ये कहा कि सत्ता धर्म का मतलब लोगों को तोड़ना नहीं होता, लोगों की मदद करना संत रविदास जी ने सिखाया। संत रविदास महाराज ने सच्ची सेवा का धर्म सिखाया। तो एक एक कर तमाम विपक्षी पार्टियों के तरफ से यहां पर नेता पहुंच रहे थे और ऐसे में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी कांग्रेस की तरफ से कमान संभालते हुए खुद यहां पर पहुंची। वाराणसी जो कि पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र बताया जाता है और ऐसे में प्रियंका गांधी वाड्रा वाराणसी पहुंची और संत रविदास मंदिर में मत्था टेका उन्होंने। कि संत शिरोमणि रविदास महाराज जी की जो ख्वाहिश थी कि आपसी प्रेम हो, सद्भाव हो और एक दूसरे की सेवा की जाए, ये ख्वाहिश राजनीति में भी कायम रहे। और जो राजनीति में आते हैं मेरी तरह, वे इसी सेवा भाव से देश की सेवा करें। तो एक बार फिर आप सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आज आपका खास त्योहार है, खास दिन है। आप सब यहाँ श्रद्धा पूर्वक आए हैं और मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने इस देश में ये धर्म कायम रखा और इसको अपने दिल में धारण किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और वही वाराणसी दौरे पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव बताए गए। तो संत रविदास मंदिर पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना की और दर्शन किया। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि तीनों कृषि कानूनों को विरोध करते हैं और बीजेपी सरकार ने एक भी मंडी नहीं बनाई है। तो कानून किसानों के लिए डेथ वारंट है। अखिलेश यादव ने इन तीनों कृषि कानूनों को किसानों की तरफ से इसे डेथ वारंट करार दिया है। सरकार कंपनी बनाने के रास्ते पर जा रही है। अखिलेश यादव के बोल आपको बता रहे हैं। 10,000 हमारे कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज किए गए हैं। तो दिल्ली सरकार बड़ी चीजें बेच रही है, मुख्यमंत्री जी छोटी। तो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी उन्होंने निशाना साधा है और ये कह दिया कि दिल्ली सरकार बड़ी चीजें बेच रही है और साथ ही ये भी कहा कि मुख्यमंत्री जी छोटी। तो बड़ी पार्टियों के साथ गठबंधन नहीं, छोटी पार्टियों से करेंगे।
तो ये सीधा निशाना दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों पर रहा। तो अखिलेश यादव संत रविदास मंदिर में मत्था टेकने के लिए पहुंचे हुए थे। यहां पर पूजा अर्चना की, उन्होंने दर्शन किया और कल वाराणसी के दौरे पर आएंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। तो आज शाम 4:30 बजे वाराणसी के लिए रवाना होंगे डिप्टी सीएम। शाम 5:55 पर बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वाराणसी पहुंचेंगे डिप्टी सीएम तो शाम 6:30 बजे सर्किट हाउस वाराणसी पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे केशव प्रसाद मौर्य। निर्माणाधीन परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। तो वाराणसी में रात को विश्राम करेंगे और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ये 1 दिवसीय दौरा बताया जा रहा है। कल दोपहर 1:40 पर सर्किट हाउस वाराणसी से रवाना होंगे। तो दोपहर 2 बजे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम में गोकुल धाम लॉन और हरहुआ वाराणसी में शामिल होंगे। तो शाम 4:40 पर नवनिर्मित क्षेत्रीय ऑफिस और प्रयागराज महानगर ऑफिस के उद्घाटन कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। शाम 5:15 पर बाबतपुर एयरपोर्ट वाराणसी से लखनऊ के लिए रवाना होंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। तो ये उनका पूरा कार्यक्रम मिनट टू मिनट कार्यक्रम हमने आपको बताया कि किस तरीके से पहले यहाँ से जब वो रवाना होंगे तो कल वाराणसी पहुंचेंगे और वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पर सबसे पहले वो लैंड करेंगे और यहाँ से उनका पूरे दिन का ये कार्यक्रम बताया जा रहा है। तो आज शाम 4:30 बजे ही वाराणसी के लिए डिप्टी सीएम रवाना हो रहे हैं। शाम 5:55 पर बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। और वहीं नोएडा में सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। सेक्टर 12 में पुलिस ने छापेमारी की। 5 लोगों को अब तक पुलिस ने अरेस्ट किया है। सेक्टर 12 के गेस्ट हाउस में ये रैकेट चल रहा था जिसका भांडाफोड़ पुलिस ने किया है। नोएडा की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। सेक्टर 12 में पुलिस ने छापेमारी करते हुए इस सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया है। तो लंबे समय से देह व्यापार का काला धंधा चल रहा था जिसका खुलासा यानी जिसका भांडाफोड़ किया है पुलिस ने। तो सेक्टर 12 में अवैध तरीके से ये सेक्स रैकेट चल रहा था जिसका भांडाफोड़ नोएडा पुलिस ने किया है। तो बड़ी कामयाबी नोएडा पुलिस के हाथों लगी है। 5 लोगों को पुलिस ने अब तक अरेस्ट भी कर लिया इस मामले में। सेक्टर 12 की खबर आपको बता रहे हैं। सेक्टर 12 में जो गेस्ट हाउस बताया जा रहा था उसमें ये रैकेट चलाया जा रहा था। लंबे समय से सेक्स रैकेट को अंजाम दिया जा रहा था नोएडा में। और नोएडा के सेक्टर 12 का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो नोएडा के सेक्टर 12 में लंबे समय से ये काला कारोबार चल रहा था सेक्स रैकेट का जिसका भांडाफोड़ नोएडा की पुलिस ने किया है। तो बड़ी कामयाबी यहाँ पर नोएडा पुलिस के हाथों लगी है और 5 लोगों को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। तो सेक्टर 12 में पुलिस कर्मियों की तरफ से जब छापेमारी की गई इस बात का खुलासा हुआ और मुखबिर की सूचना पर सेक्टर 12 में दबिश देने के लिए यहां पर पुलिस पहुंची जिसके बाद से सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। नोएडा पुलिस ने इसका भांडाफोड़ किया है। और वहीं अलीगढ़ के एक निजी अस्पताल में मारपीट से पैसे पेमेंट को लेकर के स्टाफ और तीमारदारों में मारपीट हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची जिसके बाद एक डॉक्टर को हिरासत में भी लिया गया। तो पुलिस पर हिरासत में लिए गए डॉक्टर से मारपीट का आरोप भी है। गुस्साए बाकी डॉक्टर्स और स्टाफ ने हड़ताल शुरू कर दी। आरोपी तीमारदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। मांग नहीं पूरी होने तक हड़ताल जारी रखने की चेतावनी दी गई है। तो गुस्साए बाकी डॉक्टर्स ने और साथ ही स्टाफ ने मिलकर हड़ताल का ऐलान कर दिया। आरोपी तीमारदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग डॉक्टर्स की तरफ से यहां पर की जा रही है और ये भी कह दिया गया है कि अगर जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर कार्रवाई नहीं होती है तो ये हड़ताल इसी तरीके से जारी रहेगा। तो चेतावनी हड़ताल को जारी रखने की दी गई है डॉक्टर्स की तरफ से। अलीगढ़ के एक निजी अस्पताल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तीमारदारों और डॉक्टर्स और साथ ही स्टाफ के साथ में यहाँ पर मारपीट की गई है। सूचना मिलने पर मौके पर यहाँ पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची। पुलिस पर हिरासत में लिए गए डॉक्टरों से मारपीट का आरोप है। तो गुस्साए बाकी डॉक्टर्स और स्टाफ ने हड़ताल का ऐलान किया है। आरोपी तीमारदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है और इस मांग को लेकर के अडिग नजर आ रहे हैं तमाम स्टाफ और डॉक्टर्स। सबसे बड़ी बात यह है कि हॉस्पिटल के अंदर कोई भी मरीज आता है, कोई भी डॉक्टर उसको अच्छे से इलाज करके ही घर भेजना चाहता है। कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता कि मरीज के साथ बुरा हो।
ये जो केस है पर्टिकुलर केस, ये एक डिलीवरी का केस था। पेशेंट के साथ बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन थी, तभी वो के हॉस्पिटल आया। वो दूसरी जगह नहीं जाया क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ये बहुत अच्छी क्वालिटी का सेंटर है, अच्छा हॉस्पिटल है। यहाँ पर जब उसका ऑपरेशन हुआ उसके बाद उसको प्रॉब्लम्स भी हुई, पेशेंट को इतनी कॉम्प्लिकेशन हुई कि वो ऑलमोस्ट डेथ बेड पे थी पेशेंट। अगर मोस्ट प्रॉब्ली मैं जहाँ तक जानता हूँ, अगर वो किसी और हॉस्पिटल में होती तो शायद बच भी नहीं पाती। इन्होंने बहुत मेहनत करके, अस्पताल के पूरे स्टाफ ने, डॉक्टर्स के साथ मिलकर सब लोगों ने उस पेशेंट को बचाया। न सिर्फ बचाया, वेंटिलेटर पर रखने के बाद उसको आज वो छुट्टी की हालत में आ गया पेशेंट। जब पेशेंट छुट्टी होने की हालत में आ गया उस वक्त जाके जब एंड तक भी इतने इलाज करने के बाद भी जब उसको पेमेंट को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स हुई तो उसको डिस्कस करने के बजाय उसके अटेंडेंट्स ने हॉस्पिटल के स्टाफ के साथ बदतमीजी करी, गाली गलौज करी और धक्का मुक्की करके थप्पड़ भी मारे। तो इस पर अधिक जानकारी के साथ योगेंद्र सिंह संवाददाता अलीगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, आपसे जानकारी चाहेंगे, जो पूरा मामला बताया जा रहा है कि पैसे पेमेंट को लेकर के स्टाफ और तीमारदारों में मारपीट हुई थी, इस पूरे मामले में अपडेट अब तक के क्या है? देखिए मैडम, कोई भी आदमी जो अपनी बीबी की डिलीवरी कराने के लिए वहां आया था, उसको सिंपल 45,000 रुपए बताए गए थे कि 45,000 रुपए में डिलीवरी हो जाएगी। ठीक है जी, उसकी डिलीवरी हो गई। फिर उसको कॉम्प्लिकेशन के नाम पे उसको 1.5 लाख रुपए का बिल पकड़ा दिया, जिसमें से वो 80,000 रुपए देने के लिए तैयार भी हो गया। लेकिन जो इनके ये अपने जो हॉस्पिटल वाले हैं, बड़े हॉस्पिटल वाले, ये अपने यहाँ पे वो रखते हैं बाउंसर, जो पिस्टल वाले बाउंसर हैं। जब उससे पैसे मांगे गए, उसने कहा भी मैं ज्यादा से ज्यादा इसमें 10,000 रुपये और दे सकता हूँ, मतलब 90,000 लगभग 1 लाख रुपए करे। लेकिन नहीं, वो 15,000 रुपए और उससे लेने के लिए अड़ गए। इसके बाद पर उन दोनों में झगड़ा होने लगा, तो जो बाउंसर थे उन्होंने पिस्टल की नोक पे उससे करने की कोशिश करी। इसी बीच में किसी ने पुलिस को सूचना दे दी, तो क्वासी पुलिस मौके पर पहुंची। क्योंकि पुलिस के सामने वो दोनों के दोनों लोग पास झगड़ रहे थे आपस में, तो पुलिस वहां पर पकड़ के जो भी उन्हें मिला उन्होंने सबको गाड़ी में डाल दिया जी। तो जब उनको गाड़ी में डाल दिया, उसको वहां पर उन्हें ये पुलिस को ये नहीं पता था कौन डॉक्टर है कौन मरीज है। सबको वो थाने ले गई। थाने में जाने के बाद उन्होंने पूरा मसला समझा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया योगेंद्र, आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो गुस्साए बाकी डॉक्टर्स और स्टाफ ने हड़ताल करने का ऐलान किया है। आरोपी तीमारदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की गई है और डॉक्टर्स ने ये चेतावनी भी जारी की है कि अगर मांगे इनकी पूरी नहीं की गई तो फिर हड़ताल जारी रखा जाएगा। अलीगढ़ के एक निजी अस्पताल का ये पूरा मामला आपको बता रहे थे। और अब खबर बुलंदशहर से, जहां पर एक युवक की मौत पर हंगामा देखने को मिला। गुस्साए ग्रामीणों ने शव सड़क पर रख करके हाईवे जाम कर दिया। मुआवजे की मांग पर ग्रामीण अड़े हुए नजर आए। 2 बाइकों के आमने सामने टक्कर हुई थी। तो सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के पीर बियाबानी की यह घटना बताई जा रही है। मुआवजे की मांग को लेकर के जो ग्रामीण बताए जा रहे थे, उन्होंने इस शव को बीच सड़क पर रख करके सड़क जाम कर दिया। तो सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के पीर बियाबानी का यह पूरा घटना बताया जा रहा है। तो इस पर अधिक जानकारी के साथ अशोक कुमार संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, बुलंदशहर की जो घटना सामने आई है और ये कहा जा रहा है कि एक बाइक के टक्कर होने की वजह से इस युवक की मौत हुई थी, लेकिन उसके बाद से परिजनों ने शव को बीच सड़क पर रख करके जाम लगा दिया। तो इसके पीछे की वजह क्या बताई जा रही है? बिल्कुल, आपको बता दें कि बुलंदशहर के गुलाबपुर और सिकंदराबाद मार्ग पर एक अज्ञात किसी चीज से टक्कर हो गई थी, एक मिट्टी हो गई थी, जिस पर लेकर जाम लगा दिया स्थानीय लोग और वहाँ के परिजनों ने। और आनंद फानन में स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा है और पहुंचने के बाद काफी उनकी जो मांग थी, ये मांग थी कि उचित मुआवजा दिया जाए, जो जिससे एक्सीडेंट हुआ था वो जल्द से जल्द आरोपी गिरफ्तार किया जाए और जिससे एक्सीडेंट हुआ था वो भी वाहन गिरफ्तार किया जाए, जिसको लेकर उन्होंने आक्रोश करके स्टेट हाईवे जाम कर दिया। स्थानीय पुलिस पहुंचने के बाद में कई थाने की पुलिस वहां मौके पर पहुंची है। अब उन्हें समझाने के बाद में वो जाम खोल दिया गया है। अब पुलिस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जल्द से जल्द जिससे एक्सीडेंट हुआ था और आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। अगर उनकी मांग थी कि मुआवजे को लेकर, उनकी मुआवजे की मांग को लेकर स्थानीय सीओ मौके पर पहुंचे तो उनको समझाकर जाम खोल दिया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मुरादाबाद में ट्रैफिक पुलिस में तैनात जवान ने खुदकुशी कर ली है। अवैध तमंचे से खुद को गोली मार करके खुदकुशी की है। रामपुर में ट्रैफिक पुलिस में तैनात था ये जवान सुनील कुमार। तो मामला दर्ज कर जांच में पुलिस जुट गई है। मुरादाबाद की खबर आपको बता रहे, जहां पर ट्रैफिक पुलिस ने खुद के तमंचे से खुद को गोली मार करके खुदकुशी कर ली है।
तो रामपुर में ट्रैफिक पुलिस में तैनात ये जवान बताया जा रहा था, जिसका नाम सुनील कुमार है। मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। मुरादाबाद में ट्रैफिक पुलिस में तैनात जवान ने खुदकुशी की है। ये खुदकुशी का मामला आपको मुरादाबाद से बता रहे हैं, जहां पर एक जवान ने, जो कि ट्रैफिक पुलिस के तौर पर कार्यरत था, उसने खुदकुशी कर ली है। अवैध तमंचे से खुद को गोली मारी है। तो अवैध तमंचे से गोली मार करके खुदकुशी इस जवान ने की है। रामपुर में ट्रैफिक पुलिस के तौर पर कार्यरत था और रामपुर में ट्रैफिक पुलिस के तौर पर जो जवान कार्यरत था, उसने एक अवैध तमंचे से खुद को गोली मार करके खुदकुशी कर ली है। जवान का नाम सुनील कुमार बताया जा रहा है। ये तस्वीर हम आपको सुनील कुमार को दिखा रहे थे। तो मामला दर्ज कर फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। पुलिस ये कोशिश कर रही है, मामले की छानबीन कर रही है कि आखिर खुदकुशी के पीछे का कारण क्या रहा। इसका खुलासा फिलहाल नहीं हो पाया है। पुलिस इसकी जांच में जुटी हुई है। तो मुरादाबाद की यह खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक ट्रैफिक पुलिस ने अवैध तमंचे से खुद को गोली मार करके खुदकुशी कर ली है। तो खुदकुशी का मामला मुरादाबाद का बताया जा रहा है, जहां पर ट्रैफिक पुलिस के एक जवान ने खुदकुशी की है। तो अवैध तमंचे से खुद को जवान ने गोली मारी और खुदकुशी कर ली। तो रामपुर में ट्रैफिक पुलिस के पद पर कार्यरत था ये जवान, लेकिन फिलहाल इसके पीछे का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर सुनील कुमार, जो कि ट्रैफिक पुलिस के तौर पर कार्यरत था, उसने खुदकुशी क्यों की। और अब खबर फिरोजाबाद से। टुंडला और एसओजी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। अपहरण किए गए युवक को आगरा से बरामद किया गया। अपहरणकर्ताओं ने युवक की पत्नी से 10 लाख की फिरौती मांगी थी। पुलिस ने 10 घंटे के अंदर युवक को बरामद किया। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 2 अपहरणकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया है। बाकी अपहरणकर्ताओं की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो पुलिस ने 10 घंटे के अंदर ही युवक को बरामद कर लिया है। अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। तो मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 2 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया है और युवक की पत्नी से 10 लाख की फिरौती इन अपहरणकर्ताओं ने मांगी थी। तो फिरोजाबाद की खबर, टुंडला और एसओजी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। अपहरणकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और आगरा से युवक को भी बरामद कर लिया गया है। तो अपहरणकर्ताओं ने युवक की पत्नी से 10 लाख की फिरौती मांगी थी। तो अपहरण किए गए युवक को आगरा से बरामद किया गया। फिरोजाबाद की खबर आपको बता रहे, अपहरणकर्ताओं ने युवक की पत्नी से 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। तो पुलिस ने 10 घंटे के अंदर ही युवक को बरामद कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 2 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। ये खबर आपको फिरोजाबाद की बता रहे। ये प्रकरण थाना टुंडला क्षेत्र जनपद फिरोजाबाद का है, जहां पे आज प्रातः करीब 10 बजे पुलिस को ये सूचना मिली थी कि एक कैलाश यादव उर्फ कैलाश चंद्र, पिता का नाम फौरन सिंह, उम्र करीब 35 वर्ष, इनका बदमाशों ने अपहरण कर लिया है और 10 लाख रुपए की फिरौती इनसे परिवार से मांगी जा रही है। इनकी पत्नी के द्वारा थाने पर सूचना दी गई। इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए तत्काल इसमें मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की गई। तो इटावा लायन सफारी से 2 शेर गोरखपुर भेजे जाएंगे। शेर पटौदी और मरियम को भेजा जाएगा। गोरखपुर दोनों शेरों को भेजने की तैयारी शुरू कर दिया गया है। तो शाम 4 बजे दोनों शेरों को रवाना किया जाएगा और अशफाक उल्लाह खान चिड़ियाघर में दोनों शेरों को रखा जाएगा। तो मार्च में होगा अशफाक उल्लाह खान चिड़ियाघर का लोकार्पण। तो अशफाक उल्लाह खान चिड़ियाघर में 58 से ज्यादा प्रजाति के जीव जंतु रखे जाएंगे। तो इस चिड़ियाघर में ही इन दोनों शेरों को भेजा जा रहा है गोरखपुर से। तो मार्च में अशफाक उल्लाह खान चिड़ियाघर का लोकार्पण किया जाएगा। अशफाक उल्लाह खान चिड़ियाघर में 58 से ज्यादा प्रजातियों के जीव जंतुओं को रखने का काम किया जाएगा। तो इटावा लायन सफारी से 2 शेर गोरखपुर भेजे जाएंगे। और वहीं आगरा में रिश्वतखोर एडीओ कृषि अधिकारी को बचाने में लगा है। तो खंड विकास विभाग 1 महीने पहले रिश्वत मांगने का ऑडियो वायरल हुआ था। 1 महीने बीत जाने के बाद भी
कोई कार्रवाई नहीं की गई। खंड विकास अधिकारी ने न्यूज वन इंडिया से बात भी कही थी और ये कहा था कि कमेटी बनाकर 3 दिनों में कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। 28 फरवरी को हो रहे हैं एडीओ कृषि अधिकारी रिटायर। तो खंड विकास अधिकारी मंगल यादव ने भी कबूली थी लेन देन की बात। एडीओ कृषि की जांच के नाम पर लेन देन की बात को कबूल किया गया था। तो 28 फरवरी को एडीओ कृषि अधिकारी रिटायर हो रहे हैं और ऐसे में ये मामला अब फंस गया है कि अगर वो रिटायर हो जाते तो इस पर फैसला कैसे आएगा। तो एडीओ कृषि की जांच के नाम पर लेन देन की बात अस्वीकार गई थी। आगरा की खबर आपको बता रहे, रिश्वतखोर एडीओ कृषि अधिकारी को बचाने में लगाए विकास खन्ना। तो 1 महीने पहले रिश्वत मांगने का ऑडियो भी वायरल हुआ था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। नमस्कार।